भाई बारिश हो रही है झलल झलल, बाहर कहीं जा नहीं सकते। बहुत दिन हो गए थे कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी किसी बात भी नहीं करी थी। तो आज बताता हूँ एक असली बात जो यहाँ जापान में हुई थी। राम राम जी यार, क्या आवाज आ रही है? आ रही है कि वैसी वक्त कट रहा है? अभी मैं थोड़े टाइम पहले घूमने गया था भाई बीच की साइड, तो पहाड़ों में से होते हुए भाई लंबी ड्राइव। तो मेरी जापानीज दोस्त ने मेरे को ये बात बताई थी, और ये बात ना मैंने अपने जापानीज एक कलीग से भी पूछी थी। उसने कहा था हाँ सुना सुना सा तो है, पर ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है। वो नहीं रहते ब्लॉगर जो इंटरनेट पे आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, तो एक जापानीज ब्लॉगर ने भाई एक इंटरनेट पे आर्टिकल लिखा था। उसके बाद उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। उस पे केस लगा था कि उसने अपने दोस्त की हत्या करी है। तो अरेस्ट के बाद उसका ब्लॉग जो था बिल्कुल डेड हो गया था, कोई पोस्टिंग वोस्टिंग कुछ नहीं। फिर 6 महीने बाद उसको रिलीज किया गया था। पता चला था कि जो उसकी दोस्त की जो हत्या हुई है ना, वो उसने नहीं करी। उसके दोस्त को कार्डियक अरेस्ट आया था, दिल धड़कना बंद हो गया था उसका एकदम से। उसने पुलिस की तहकीकात में ये सारी बात बताई थी और उसने अपने ब्लॉग में भी लिखी थी। भाई वो लड़का, उसका असली नाम तो सामने आया नहीं। जब वो 21 साल का था ना, तो उसको नया नया लाइसेंस मिला था, और वो नए नए लाइसेंस का तो जोश ही अलग रहा था भाई। उसने अपने 4 दोस्त इकट्ठे करे और कह रहा भपचिक भपचिक धम्मा धुम, आज भैया उड़े डोलेंगे, आ जाओ गाड़ी पे मस्त चलते, ड्राइव पे बहुत स्वाद आएंगे। उन्हें बैठा के चल दिया। तो जगह वगह तो उन्होंने ऐसा कोई डिसाइड करी थी, अपना लोकल हांड रहे थे इधर से उधर, और कन्वीनियंस स्टोर से खाना पीना सा ले लिया। टोटल 5 लोग थे, उसमें एक उसकी बंदी भी थी। तो वो उसके साइड में बैठ गई और 3 पीछे बैठ गए। तो एक कह रहा कि अरे पहाड़ किसी साइड ले ले बढ़िया। उसकी बंदी कह रही कि हाँ व्यू भी बढ़िया सा आता है वहां पर, वहीं चलो। वो बाकी भी कहने लगे हाँ हाँ वहीं चलो, वहां पर आसपास कोई कैंप की साइड भी देख लेंगे, कैंपिंग करेंगे, अपना बढ़िया वीकेंड आउटिंग सी हो जाएगी। तो गाड़ी चला रहा था, उसने बोला कि हाँ भाई आसपास की कैंप की कोई साइट ढूंढा वूंढा और बताओ, फिर उसमें एड्रेस डालेंगे। उसने वो गाड़ी किराए पे ले रखी थी 1-2 दिन के लिए। तो यहाँ पर जो भी किराए पे गाड़ी मिलती है ना, सब में जीपीएस इनबिल्ट होता ही होता है। बहुत पुरानी गाड़ी हो तो बात अलग है, पर सब में होता ही होता है इनबिल्ट जीपीएस। अपना उसमें एड्रेस डालो जहां भी जाना है और अपना फॉलो करते करते चले जाओ। तो जगह ढूंढ रहे थे, तो जो उसकी बंदी थी उसका इंटरनेट चल नहीं रहा था। तो वो कह रही है अरे मेरा इंटरनेट ही नहीं चल रहा। तो उसका जो पीछे दोस्त बैठा हुआ था ना, वो कह रहा कि रुक, जब मैं आगे आ जाता हूँ तो मैं ढूंढ दूंगा जगह और उसके बाद मैं डाल दूंगा, मस्त चलेंगे। तो उन्होंने सीट चेंज कर ली, लड़का आगे बैठ गया, लड़की पीछे चली गई उसकी। तो लड़के ने वो कैंप की साइड का एड्रेस वेड्रेस ढूंढ के उसमें जीपीएस में डाला, और उसके बाद कह रहे हो चलो ठीक है वहाँ वाला सेट अब। तो अपना गाते बजाते जा रहे थे बढ़िया। पहाड़ों में टनल वनल रहती है, टनल वनल क्रॉस करके अपना मस्त साए साए चले जा रहे हैं। तो लड़का कह रहा कि अरे 3-3.5 घंटे की कोई ड्राइव थी यार, पहुंचे नहीं अभी तक। तो वो कह रहा कि अरे शायद ना पिछली वाली टनल से ना हमने गलत कट ले लिया, वापस से यू टर्न मार के फिर से दूसरे ट्रैक पे जाना पड़ेगा। ऐसे करके उन्होंने 1-2 बार ना गलत टर्न टर्न ले लिए, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। तो कह रहा अपने दोस्त को भाई तू एड्रेस चेक कर पहले, ठीक से डाला भी है कि नहीं डाला। तो एड्रेस चेक कर रहा भाई, स्क्रॉल करे जा रहा, तो उसमें ना नीचे एक और एड्रेस डला हुआ था। कह रहा अरे एक ही एड्रेस इसमें पहले से भी डला हुआ, आसपास का ही दिखा रहा। तो उसने एड्रेस वो वाला डाला ना, तो वो भी पहाड़ों में कहीं ऐसे जाके किसी कैंप साइट का ही था। तो कह रहा तूने पता नहीं कौन सा एड्रेस डाल रखा है, ये वाला एड्रेस पहले से डला हुआ है, तो मतलब पब्लिक यहाँ पहले गई हुई है, तो ये वाला ठीक है एड्रेस, इसी में चलते हैं, इसको सेट कर दे। तो उन्होंने वो वाला एड्रेस सेट कर दिया जो पहले से डला हुआ था, और फिर उसको फॉलो करते करते जाने लग गए। चलते चलते हल्की शाम सी होने लग गई थी। तो पीछे उसकी जो बंदी बैठी थी, उसके साथ एक और लड़की बैठी हुई थी। तो वो कह रही कि अरे शाम सी होने वाली है, कैंप साइट पे ना जाके ना पहाड़ के टॉप पे चलते हैं, एकदम वहां से व्यू मिलेगा, सनसेट होने वाला होगा थोड़ी देर में, सनसेट देखेंगे बहुत बढ़िया, फिर उसके बाद कैंप वाली साइड में चले जाएंगे। तो करो सही है सही है। तो उसने भैया अपना पहाड़ की टॉप वाली साइड के रास्ते में ले ली गाड़ी, और भैया वहां पे बढ़िया सनसेट देखा, एकदम टॉप का व्यू। उसके बाद फिर उसका दोस्त बोला कि अब कैंप साइट पे चलते हैं, अंधेरा होने से पहले अगर पहुंच जाएंगे तो वहां पर टेंट वेंट की सेटिंग वेंटिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। तो वो कह रहा था उसने फोन करके टेंट वेंट बुक करवा रखे हैं भैया, उसका स्टाफ जो है 7 बजे के बाद भाग जाएगा, तो उससे पहले अगर वहां चले जाएंगे तो टेंट मिल जाएगा, नहीं तो सोने के लिए टेंट वूंट नहीं मिलेगा कुछ भी। तो फिर वो सारे वहां जाने लग गए। तो जब वो पहाड़ के टॉप से कैंप की साइड की तरफ जा रहे थे, तो बीच में एक टनल आई थी, टनल क्रॉस करी, तो उसकी जो पीछे बंदी बैठी थी तो कह रही कि अरे रोको रोको रोको। तो वहां पर एक छोटा बच्चा सा था, वो ऐसे खड़ा होकर हाथ दिखा रहा उनको। तो कह रही अरे रोको रोको। तो उसने, लड़के ने भाई जो गाड़ी चला रहा था, उसने पंजा दाब दिया और भगा ली गाड़ी खूब तेज। उसने भाई भगाई गाड़ी, और बीच में एक स्टॉप था वहां पर जो रेस्टिंग एरिया होता है, उसने वहां पर गाड़ी रोकी। बाहर निकले भाई, उसकी सांस फूल रही बहुत ज्यादा, उससे ठीक से सांस नहीं ली जा रही थी। वो पानी कह रहा भाई पानी चाहिए, पानी पीऊंगा। और वो पीछे वो लड़की फिर वो उतरी, वो भी टॉयलेट वॉयलेट चलेगी बड़बड़ाती कि छोटा बच्चा था, रोक लेते तो क्या ही हो जाता। तो जो उसका दोस्त साथ में बैठा था ना भाई, उसके तोते उड़े पड़े थे। वो उसको देखता, कहता देखा था तूने लड़के का हाथ? तो वो कह रहा हाँ। तो जो उन्होंने लड़के का हाथ देखा था ना, वैसे तो नॉर्मल ऐसे हाथ हिलाते हैं सब, वो लड़का ऐसे हाथ नहीं हिला रहा था भाई, उसका हाथ यहाँ से उल्टा जुड़ा हुआ था,
उन दोनों ने तो भैया अपना माथा पकड़ लिया था कि यार ये क्या ही देख लिया, इनको कैसे बताऊं। पानी वानी पिया, रिलैक्स हुआ। उसने बोला कि अरे टनल रहती है, लाइटें वाइटें ऐसी रहती हैं, ठीक से क्लियर दिखता भी नहीं है और वो भी हेल्यूसिनेशन हो जाता है। मरंदे छोड़, कैंपिंग साइट चलो अपना, वहाँ अपना रिलैक्स मारेंगे। तो कैंपिंग साइट पे बढ़िया बॉन फायर चल रही है अपना, उन्होंने बियर थी जो वाइन वाइन सी ली थी और अपना फिर ये हल्की हल्की ड्रिंक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कैंप फायर वगैरह करी। टेंट उन्हें वहाँ से मिले गए थे, 3 टेंट मिले थे। 2 कपल थे वो, एक वो जो लाइसेंस वाला उसकी बंदी और उसका एक दोस्त और उसकी बंदी और एक और लड़का दोस्त, तो 5 जने थे टोटल। तो वो जो अकेला था कह रहा अरे टॉयलेट जाके आ रहा हूँ मैं। उनके टेंट वाली जगह से जो टॉयलेट था काफी दूर था, काफी देर बाद वापस आया। तो कह रहे कि अरे इतना टाइम लग गया, कह रहा अरे दूर पल्ली तरफ तो टॉयलेट बना रखा है। इसी बीच में वो जो दूसरा कपल था उनके बीच में ना कोई आर्ग्यूमेंट बहसबाजी सी हो गई, तो वो लड़की रूठ सी गई और उठ के एकदम गुस्से में चली गई। फिर काफी टाइम बाद तक जब वापस नहीं आई तो उसने बोला कि अरे गुस्से में कहीं कहाँ चली गई भैया, पीछे जाके उसको देख ढूंढ। तो उसने कहा अरे टॉयलेट वैसे ही बहुत दूर है, आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। और फिर वो लड़की थोड़ी देर बाद वापस आ गई। जब वो वापस आई तो ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। उन्होंने उन बाकियों को लगा कि भाई कपल इनका मैटर कुछ हो गया, अपना आप अकेले टेंट में जाएंगे, बातचीत करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर वो अपना कह रहे चलो सो जाते हैं अब अपने अपने टेंट में। लड़का अकेला, वो एक कपल एक टेंट में, दूसरा जिसकी लड़ाई हुई थी वो कपल एक टेंट में अपना लोट मार गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो जो लड़का जो अकेला रुका हुआ था ना, उसने बांधा अपना बोरिया बिस्तरा, कह रहा भैया मुझे यहाँ पर ठीक फीलिंग सी नहीं आ रही, मेरे को बड़ी घबराहट सी हो रही, पता नहीं क्यों, मैं जा रहा हूँ घर। कह रहे अरे सुबह 5 बजे कहाँ से घर जाएगा? कह रहा ना भाई, कह रहा अरे नहीं मेरे घर पे भी कुछ काम है, मुझे जरूरी काम से जाना है। कह रहा थोड़ी दूरी वॉकिंग डिस्टेंस पे बस स्टैंड है, बस सुबह 6:30 बजे की बस आएगी, 2.5-3 घंटे में अपना घर चला जाऊंगा। उसके बाद अपना मंडे में मिलते हैं तसल्ली से कॉलेज वॉलेज में। तो सब कह रहे कि अरे पता नहीं क्या है इसको, चल। तो वो भाई सुबह उठ के बोरिया बिस्तरा बांध के चला गया अपना घर। दूसरा कपल था जिनकी लड़ाई हुई थी, वो लड़की भी कह रही कि हाँ मुझे भी ऐसा ठीक नहीं लग रहा, कुछ घबराहट मेरे को भी यहाँ पर बहुत हुई थी रात को, तो ऐसा अच्छा है कि घर ही चलते हैं। फिर अपना वो नॉर्मल वहाँ साफ सफाई सी करके समेट सुमुट के अपना दिन में वापस आ गए घर। मंडे को अपना कॉलेज वॉलेज गए जब, तो वो जो लड़का जो पहले घर आ गया था ना, वो कॉलेज नहीं आया। मैसेज वैसेज किया होगा तो मैसेज का रिप्लाई कुछ नहीं आया। अगले दिन फिर उन्होंने कॉल वॉल करे तो कॉल भी नहीं उठा रहा था। भाई उसी दिन शाम को उसके घर से कॉलेज में फ़ोन आया, उसके सारे दोस्तों पे फ़ोन आया ऐसे ऐसे कि वो लापता है। पुलिस कंप्लेंट हुई गई, पुलिस ने इन चारों को तहकीकात के लिए बुलाया और पूरी इनसे बातचीत करी। तो उन्होंने भाई पुलिस को सारी स्टोरी बताई कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हम तो वहाँ कैंपिंग वगैरह करने गए थे और उसके बाद फिर वो सुबह पहले आ गया था, हम उसके बाद में आए थे। तो पुलिस फिर वहाँ कैंपिंग साइट पे गई। कैंपिंग साइट पे उन्होंने देखा कि वो उस लड़के का टेंट ऐसे के ऐसा ही है, वहाँ अंदर उसका कॉलेज का आईडी, उसका पर्स, उसका फ़ोन सब वहीं पड़ा हुआ है। उस कैंपिंग साइट से थोड़ी दूर अंदर जंगल की तरफ उसकी लाश मिली थी पुलिस को। पुलिस ने भाई सबको कस्टडी में ले लिया। तो उस लाइसेंस वाले लड़के ने बोला कि ऐसे जो लड़का हमने देखा था उसका हाथ उल्टा था। तो पुलिस को लगा भाई ये बातें घुमा रहा है, इसका लाइसेंस था, ये गाड़ी लेके आया था, इसने सबको इकट्ठा करा था। तो सारी तहकीकात, सारा पोस्टमार्टम, पूरा ये सब सिस्टम करने में 6 महीने लगे पुलिस को। 6 महीने बाद पता चला कि वो जो लड़का जिसकी डेथ हुई थी, हार्ट अटैक आया था उसको। कोई शरीर पे चोट के निशान नहीं थे, कोई लड़ाई झगड़े के निशान नहीं, कोई खींचातानी। तब जाके उसको पुलिस ने छोड़ा, उसको रिलीज कर दिया। उसके बाद नॉर्मल जिंदगी उनकी चलती रही बढ़िया। जो बंदी थी उसको कह रहा है एक दिन कि मेरे को ना जब से वो हादसा हुआ है, टनल वाले रास्ते पे मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता, मैं टनल क्रॉस नहीं कर सकता, मेरा फोबिया बैठ गया। तो अपनी बंदी कह रहा कि उस वाली जगह पर दिन के टाइम जाते हैं मस्त, वो टनल मेरे को एक बार दिन में क्रॉस करनी है, अगर वो मैं क्रॉस नहीं करूंगा तो शायद मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा अपने जीवन में कभी भी। उसने अपनी बंदी को उठाया, सेम एड्रेस डाला, वहां पर जा रहे, पहाड़ी वही सेम रास्ता, टनल पे टनल आ रही है, पहाड़ी रास्ता है, वही वाली टनल आ गई। टनल से पहले उसने गाड़ी थोड़ी सी रोकी, धक धक सा एकदम उसको वैसा हो रहा, हाई प्रेशर सा। उसने गाड़ी चलाई, देख रहा कहीं से वो बालक सा ना दिख जाए। जैसे तैसे करके करके वो गाड़ी टनल से क्रॉस करके ले गया और उसकी सेटिंग ने भी बढ़िया ऐसे इधर पीछे देख के ताली सी बजा दी, चल कर दिया तूने, बढ़िया बढ़िया ताली बजा दी। उसने जैसी अपनी सेटिंग को देखा, पता नहीं उसने एकदम से गाड़ी साइड में करके चे भट गाड़ी ठोक दी, एक्सीडेंट मार दिया। उसके बाद एम्बुलेंस वहां पर आई, एम्बुलेंस उनको उठा के लेके गई, अस्पताल में भर्ती कराया, घर वालों को फोन फान करा, एयर बैग खुल गए थे, चोट तो ज्यादा आई नहीं। अपनी बंदी की पूछ रहा, कह रहा कि अरे वो कैसी है, वो ठीक है, उसको ज्यादा चोट तो नहीं आई, उसका क्या हाल है? तो उसके घर वाले कह रहे कि भैया गाड़ी में तो सिर्फ तू ही मिला था एम्बुलेंस वालों को, वो भी थी तेरे साथ? वो तो नहीं थी गाड़ी में।
तो फिर भाई उसके घर वाले उस लड़की के घर गए, उससे पूछा कि ऐसे ऐसे बोल रहा हो, तो कह रही कि हाँ इसने कुछ मेरे को बोला तो था ऐसे कि वापस वहाँ पर जाना है उस साइड पे, पर मैंने मना कर दिया था कि भैया मैं नहीं जा रही उस जगह। तो ठीक होके वो लाइसेंस वाले लड़के ने अपने ब्लॉग में वो सारी बातें ये लिखी। भाई उसने अपने ब्लॉग में लिखी थी ये बात, जब वो गाड़ी चला रहा था और उसकी बंदी ने ताली बजाई थी ना, जब उसने देखा था उसको मुड़ के, तो उसकी बंदी ऐसे ताली नहीं बजा रही थी, थे वो ऐसे ताली बजा रही थी। उसके थोड़े टाइम बाद वो जो कैंपिंग साइट थी वहाँ पर 2 लाशें और मिली थी। उनके ग्रुप से जब तहकीकात करी थी पुलिस ने, तो उनमें से भी जो कुछ लोग थे वही बातें बता रहे थे जैसी उस लड़के ने बताई थी कि वो ऐसे उल्टे हाथ वाला लड़का मिला था। तो जब ये केस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो फिर भाई वो बताया जाता है कि अब वो जो टनल है पूरी तरह से क्लोज कर दी गई है, वो रास्ता बदल दिया, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। वो कैंप साइट है वो हमेशा के लिए बंद कर दी गई है, वहाँ पर एकदम क्रॉस लग गया कि वहाँ कोई नहीं जा सकता। वो जो गाड़ी उसने रेंट पे ली थी जिसमें पहले से वो एड्रेस फिक्स था, उसकी रेंट वाली कंपनी से जब बातचीत करी गई थी तो कंपनी वाले ने बोला कि भाई जैसे ही कोई रेंट पे लेके जाता है फिर वो वापस गाड़ी कर देता है, तो हमारी गाड़ी से जो पुराना डेटा है सारा क्लियर हो जाता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें कोई एड्रेस सेव हो रखा हो। कुछ टाइम बाद वो लड़के ने अपनी सारी ब्लॉग पोस्ट वगैरह सारी डिलीट कर दी थी। अब वो लड़का कहाँ है, उसकी सेटिंग कहाँ है, भैया कौन कैसा चल रहा सिस्टम, किसी का कुछ नहीं पता। तो मैं अभी जब गाड़ी लेके जा रहा था, रेंट पे ली थी, तो उसमें से पहले से वो एड्रेस फिक्स था। तो मुझे लगा कि पहले से कैसे किसी का एड्रेस डला हो सकता है। तो जो मेरी दोस्त थी तब उसने मेरे को ये सारी कहानी बताई थी। पर जो मेरा जो गाड़ी में एड्रेस डला हुआ था वो जिस पार्किंग से हम लेके गए थे ना, उस पार्किंग का एड्रेस था मेरे घर के पास वाली का, और कुछ नहीं था। एनीवे, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कलेजे तो थैंक यू है, और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम। तो भैया यहाँ पर या कहीं फिर भी अगर रेंट की गाड़ी लो, तो पहले से उसमें अगर कोई एड्रेस चढ़ा हुआ हो तो उस पर नहीं जाना।